मेरे प्यारे छात्रों, आइए हम क्लास 10 का प्रश्नावली 8.2 का 2 का 1 नंबर सवाल देखते हैं। ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल है जो हर साल एग्जाम में पूछता ही है। सवाल आपका ये है कि 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा, हमको बताना है। साइन 60 होगा कि cos 60 होगा कि tan 60 होगा कि साइन 60 होगा। तो आइए हम लोग सवाल देखते हैं। तो यहां पे है 2, सबसे पहले क्या है यहाँ पे, तो 2 यहां पे गुना रहता है। tan 30 का मान कितना होता है जी, 1/√3 ये होता है tan 30 का मान होता है आपका। फिर हम यहाँ पे बट्टा है तो बट्टा देंगे, फिर यहाँ पे हो गया 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री है तो यहाँ पे भी 1/√3। जब हम इसका स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल ही आसान, इसमें कुछ नहीं है। 2 हमारा गुना में था तो गुना में लिख दिए, अब फिर गुना यहाँ पे tan 30 का मान रख दिए, 1/√3 होता है, फिर बट्टा है 1 है तो 1 प्लस है तो प्लस, अब फिर tan स्क्वायर 30 डिग्री है तो यहाँ पे tan 30 का मान होता है 1/√3। तो बस वही मान हम यहाँ पे रख दिए, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर कर दिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो देख रहे हैं कि 2 में जब हम 1 से गुना करेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा और यहाँ पे हो गया √3। अब फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारा 1 है अब प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 3 ही होता है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 बट्टा √3 है, अब फिर यहाँ पे ये बट्टा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके भी बट्टा में 1 होता है। तो जब हम 3 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे इसको जब हम भीम का जोड़ निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो 2 बट्टा में √3 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे बट्टा जो है देंगे, 3 1 हो गया 4, यहाँ पे हो गया आपका 3 हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम पलट देंगे। इसको भाग को पता है कि गुना में हम लोग कर देते हैं तो 2 बट्टा में √3 हो गया, और यहाँ पे भाग की जगह पे हम गुना का चिन्ह देंगे, और 3 हमारा ऊपर जाएगा और 4 कहां चला जाएगा, नीचे। 2 से हम 4 को काट देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, यानी ऊपर बचा 3 और नीचे बच गया आपका 2√3 बच गया। देखिए यहां तक आ गया। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि ये तो किसी का मान होता है नहीं, इसमें से ये साइन ना 60 का मान है, ना cos 60 का मान है, ना tan 60 का मान है, ना साइन 30 का मान है, किसी का मान है नहीं। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, तो कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा एक स्टेप ध्यान देंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे करेंगे क्या कि ये जो हमारा 3 है, इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3। आप लोगों को पता है कि रूट में रूट से गुना करते हैं तो उतना ही संख्या मिल जाता है। √3 में √3 से गुना करेंगे तो हमारा 3, यानी हम 3 लिखे और चाहे √3 गुना √3 लिखे, बात बराबर ही है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बट्टा में हमारा है 2√3। अब 1 √3 से 1 √3 कट गया, हमारा बच गया क्या, तो √3 और बट्टा में बच गया 2। ये जो मान होता है ये मान होता है आपका साइन 60 का, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा साइन 60, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आई होप ये सवाल आप लोगों को समझ में। क्लास 10 का त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.2 का हम 2 का 2 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल ये आपका है कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम 1 - tan 45 का मान होता है 1, स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, और फिर 1 प्लस यहाँ पे हम देख रहे हैं tan स्क्वायर 45, तो tan 45 का मान 1 होता है और इसका हम स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पे 1 - 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और 1 में से 1 जाएगा तो 0 और बट्टा में हो गया 2। ये जब किसी भी संख्या के ऊपर जब शून्य होती है, यानी अंश में शून्य होती है, तो उसका पूरा मान शून्य हो जाता है, यानी 0 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये सवाल आप लोगों को समझ में आई होगी। प्यारे दोस्तों, हम क्लास 10 का त्रिकोणमिति का 8.2 का 2 का 3 नंबर सवाल देखते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है। सवाल आपका ये है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a इसमें से किसके बराबर होगा, 0 डिग्री के बराबर होगा, 30 डिग्री के बराबर होगा, 45 डिग्री के बराबर होगा, या 60 डिग्री का। कहने का मतलब ये है कि इसमें से कौन सा मान हम इसमें रखेंगे कि ये दोनों माने जो है बराबर आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि a बराबर 0 पर चेक करते हैं। a बराबर किस में चेक करते हैं, 0 डिग्री पर, यानी हमारा सवाल जो दिया है साइन 2 a का मान हम रखेंगे 0 डिग्री, a का मान क्या रखेंगे 0 डिग्री। फिर यहाँ पे है 2 साइन a का मान फिर हम क्या रखेंगे 0 डिग्री। तो आप लोगों को पता है कि 0 से जब हम किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो हमको 0 ही प्राप्त होता है, तो इधर भी 0 यहां भी 0 से गुना करना है। तो हम देखें कि ये 0 बराबर 0 हो गया, यानी कि साइन 2a बराबर 2 साइन हो गया, यानी कि LHS बराबर हो गया RHS। और यही हमको प्रूफ करना था कि ये कौन सा माने किस पे ये सही होगा।
बराबर होगा। इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर इसमें कोई समझने में और दिक्कत हो रहा है तो इसका हम क्या करते हैं कि वो ऑप्शन नंबर बी भी लेके समझ लेते हैं कि क्या उस पे भी दोनों बराबर, क्या पता उस पे भी बराबर आ जाए। तो हम देख सकते हैं कि अब फिर हम ए बराबर क्या करेंगे कि 30 डिग्री लेंगे। क्या लेंगे, ए बराबर 30 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी से चलेंगे। तो हमारा यहाँ पे है sin 2, ए का मान यहाँ पे कितना है 30, तो यहाँ पे हम रख दिए 30। ए का मान क्या लिए हैं 30, ऑप्शन बी से चल रहे हैं। अब फिर यहाँ पे हमारा है 2 sin, और यहाँ पे भी हम रख दिए 30। ए का मान हम क्या रख दिए 30, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे हम करेंगे साइन, 30 गुना कितना हो जाएगा जी 60, अब प्लस यहाँ पे हो गया 2 साइन 30 का मान कितना होता है जी, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो यहाँ पे गुना है और यहाँ पे 1/2 हो गया। साइन 60 का मान कितना होता है जी, तो √3/2, गुना है में 2 में 1 से गुना, यहाँ 2 से 2 सीधे कट गया, यहाँ पे कितना बच गया 1। अब बताइए कि दोनों मान बराबर हुआ। देखिए इधर क्या हो गया, √3 कितना हो गया 2, और इधर कितना हो गया, यानी कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि LHS बराबर नहीं हुआ RHS के, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0 रखे थे तो बराबर हो गया था, और यहाँ पे बराबर हुआ। इसी प्रकार हम 45 भी रखेंगे, 60 भी रखेंगे तो बराबर नहीं होगा। आप लोग रख के चेक कर सकते हैं। दोस्तों हम क्लास 10th का त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.2 का 2 का 4 नंबर सवाल देखते हैं, और सवाल हम पहले ही बना चुके हैं, आप लोग जाके वीडियो में पीछे देख सकते हैं। सवाल बहुत ही प्यारा है, देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि 2 tan 30 डिग्री और बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का हम लोग को मान ज्ञात कर देना है। ऑप्शन में दिया है cos 60, बी में दिया है sin 60, सी में दिया है tan 60 और डी में दिया है sin 30, यानी इसी में से कोई है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हो गया 2 गुना tan 30, यहाँ पे है tan 30, तो tan 30 का मान कितना होता है जी 1/√3, और यहाँ पे हो गया बट्टा, तो बट्टा है तो फिर बट्टा देंगे, 1 माइनस है तो माइनस, और फिर tan 30 का ही मान होता है 1/√3। लेकिन नीचे यहाँ पे हर में कुछ चेंजिंग किया है कि यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, तो हम लोग भी यहाँ पे क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 2 में हम 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे बट्टा में √3 है तो √3 हो गया। अब फिर हमारा यहाँ पे ये बट्टा है तो बट्टा देंगे, अब फिर 1 माइनस है यहाँ पे, अब फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और √3 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमको 3 ही प्राप्त होता है। ये आप लोग को पता होना चाहिए कि रूट का जब स्क्वायर किया जाता है तो उतना ही होता है, ठीक है। अब फिर हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से, तो यहां से हम आगे बढ़ते इधर आ जाते हैं, थोड़ा जगह की कमी है। यहां पे जब हम आएंगे तो देख सकते हैं कि 2 अब बट्टा में है कितना √3, यहां पे देख सकते हैं आप लोगों को पता है कि 1 के बट्टा में भी 1 ही होता है, हर संख्या के बट्टा में 1 होता है। तो 3 1 यहां पे हम भीम का जोड़ निकालेंगे तो 3 1 का लघुत्तम हमारा 3 हो जाएगा, और यहां पे हो गया 3 और माइनस 3 1 3, यानी कि यहां पे 1 हो गया, बिल्कुल यहां पे हम भीम का जोड़ निकाले हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हम यहां पे देख सकते हैं क्या कि यहां पे हमारा 2 अब बट्टा में कितना है जी √3 है। देखिए क्या हो गया मिटकाने वाला, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा 2 अब बट्टा में √3 है, और फिर यहाँ पे बराबर, यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे कितना बचा 3। अब इसी को हम क्या करेंगे कि इस भाग को गुना में बदल देंगे, तो यहाँ पे हमारा हो गया 2/√3 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 2/√3 हो गया। अब फिर हम इसको भाग को क्या चीज में बदलेंगे, गुना में, तो 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर और 2 कहाँ चला जाएगा नीचे। अब देखिए कि यहाँ पे 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, और जब 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे हमारा ऊपर बच गया है 3 और नीचे बच गया है कितना √3। ऊपर बचा 3 और नीचे बचा √3। अब यहाँ पे देखिए तो ये तो किसी का इसमें मान होता है जी 3/√3 किसी का मान नहीं होता है। तो अब हम यहाँ पे करेंगे क्या कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ये √3 आप लोग को दिख रहा है, ये जो आप लोग को 3 दिख रहा है, हम करेंगे क्या कि 3 की जगह पर √3 गुना √3 लिख सकते हैं। तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो फिर हमको क्या मिलेगा 3 ही मिलेगा। अब फिर यहाँ पे √3 बट्टा में है तो 1 √3 से 1 √3 क्या हो गया कट गया, यानी हमारा बच गया केवल कितना √3। और √3 जो होता है किसका मान होता है इसमें से, तो tan 60 का मान होता है, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा जी tan 60। आई होप ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा।